नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमए चैनल में स्टॉक मार्केट एनालाइज़र। आज का विश्लेषण का विषय है निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इज़ द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE। निफ्टी 50 कवर्स मेजर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये निफ्टी 50 इंडेक्स स्टार्ट हुआ था इसमें ट्रेडिंग अप्रैल 1996 को। निफ्टी 50 इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय NSE इंडाइसेस लिमिटेड, जिसको हम लोग पहले बोलते थे इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड IISL, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो इंडेक्स के ऊपर फोकस करने वाली कंपनी थी। हाइलाइट्स क्या है? निफ्टी 50 इज़ ए 50 स्टॉक्स फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स फॉर इंडिया। इसमें 50 स्टॉक्स रहता है और हर एक स्टॉक का एक अलग अलग वेटेज होता है। ये वेटेज कैसे डिसाइड किया जाता है? मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स को मिला के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 100 करोड़ और उस 50 कंपनी में कोई एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10 करोड़। तो 10 करोड़ 100 करोड़ का कितना परसेंट हुआ? 10%। तो कंपनी का वेटेज कितना होगा? 10%। इसी तरह कोई कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ होता है तो इसका वेटेज कितना होगा? 5%। मार्केट रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करता है 66% ऑफ टोटल फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्लोटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सारे दिन में NSE में लिस्टेड सब कंपनी का मिला के जितना शेयर्स ट्रेड होता है उसका 66% अकेला निफ्टी 50 स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है टर्नओवर रेशियो, ये भी 54% होता है टोटल लिस्टेड कंपनीज इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अब हम देखेंगे निफ्टी 50 स्टॉक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। निफ्टी 50 is undertaken semi-annually based on data for 6 months ending January and July। तो ये 6 मंथ का डेटा का एवरेज लेके ये 50 स्टॉक्स डिसाइड किया जाता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स इन निफ्टी 50 इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। अगर कोई भी स्टॉक्स का रिप्लेसमेंट करना हो तो वो लास्ट ट्रेडिंग डे को किया जाता है हर एक क्वार्टर का, और इसका नोटिस, रिप्लेसमेंट का नोटिस 4 हफ्ता पहले दिया जाता है। निफ्टी 50 में एंटर करने के लिए उस स्टॉक्स को निफ्टी 100 इंडेक्स का पार्ट होना ज़रूरी है। इसके साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस उसका सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट उसका एलिजिबल रहना चाहिए। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी रहना चाहिए। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है? अगर कंपनी का कोई एक मेजर डिसीजन लेना हो तो उसमें हर एक शेयर होल्डर का वोटिंग करने का राइट्स होता है। अगर वो राइट्स दिया जाता है तो हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी 100% इन द लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 महीने के हर एक दिन उसमें ट्रेड होनी चाहिए। और एक होता है लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी का आवश्यकता होता है। मतलब कोई शेयर का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो वो 0.5% ऊपर और 0.5% नीचे उसको
खरीद सके, इस तरह का लिक्विडिटी रहना चाहिए। हर एक मिली सेकेंड में उसका बाई सेल होते रहना चाहिए। और एक होता है फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होना ज़रूरी है। मतलब निफ्टी 50 का जो आखिरी स्टॉक है, मतलब 50 नंबर पे जो स्टॉक है, उसका अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मान लो 100 करोड़ है, तो नया जो स्टॉक उसको रिप्लेस करना चाहता है, उस स्टॉक्स को उसका 1.5 टाइम्स होना ज़रूरी है। मतलब अगर 50वां स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है, तो जो नया स्टॉक निफ्टी 50 में एंटर करेगा वो 150 करोड़ का होना चाहिए। एक बफर लगाया जाता है ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस में, ये एज पार्ट ऑफ द सेमी एनुअल reconstitution of the index, a maximum of 10% of index size, number of companies in the index may be changed in a calendar year। मतलब एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10% शेयर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा 50 स्टॉक्स है तो उसका 10% मतलब 5 स्टॉक्स, मतलब 5 स्टॉक्स का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। बस यही सब था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिमिलरली निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरह का भी बहुत सारा इंडाइसेस होता है, से सबका ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम जैसा ही होता है। तो ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।